और गाइस, क्या हालचाल। जैसा कि हमने देखा, ग्रैंड प्रिस्ट का सबसे बड़ा बेटा मर्नो फ्रीजा से कहता है, वो तो अच्छा हुआ फ्रीजा कि तुमने मल्टीवर्स के अंदर रहकर अपनी इच्छा को सुपर शनरॉन से मांगा, जिसकी वजह से मैं अस्तित्व में आ सका। लेकिन अगर तुमने मल्टीवर्स के बाहर की जगहों को भी जोड़कर अपनी इच्छा को सुपर शनरॉन से मांगा होता, तो मल्टीवर्स के बाहर पूरे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बीइंग तुम्हारे सामने आ जाता, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वो तुम्हारा दोस्त भी नहीं होता। और मर्नो की इस बात को सुनकर फ्रीजा मर्नो से कहता है, क्या सच में मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि मल्टीवर्स के बाहर भी कोई दुनिया है। लेकिन इन सब से बढ़कर ये बताओ कि मल्टीवर्स के बाहर पूरे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बीइंग आखिर कौन है। और फ्रीजा की इस बात पर मर्नो फ्रीजा से कहता है, मल्टीवर्स के बाहर पूरे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बीइंग एक सेयन है। और मर्नो की इस बात को सुनकर फ्रीजा एकदम से हैरान होकर कहता है, क्या कहा तुमने? मल्टीवर्स के बाहर पूरे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बीइंग एक सेयन है? नामुमकिन, मैं बता नहीं सकता मर्नो। तुम्हारी इस बात को सुनकर ऐसा लगता है कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो, जबकि मैं एक समय पर सेयंस पर राज किया करता था। और फ्रीजा की इस बात को सुनकर मर्नो फ्रीजा से कहता है, फ्रीजा, ये तुम क्या कह रहे हो? सेयंस पर राज, और वो भी तुम? आखिर तुम कौन से सेयंस की बात कर रहे हो? क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ एक डेविल सेयन की। और मर्नो की इस बात पर फ्रीजा मर्नो से कहता है, मैं जिन सेयंस की बात कर रहा हूँ वो डेविल सेयन जैसे तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी के टाइम पर गोकू और वेजिटा नाम के दो सेयन बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं उनसे ज्यादा ताकतवर हूँ। वो सेयंस मेरे सामने कुछ भी नहीं। लेकिन मर्नो, मुझे ये बताओ कि आखिर वो डेविल सेयन है कौन और उसका नाम क्या है? क्योंकि मैं सिर्फ सेयंस को जानता हूँ, डेविल सेयन तो मैंने पहली बार सुना है। और फ्रीजा की इस बात का जवाब देते हुए मर्नो डरते हुए कहता है, उस डेविल सेयन का नाम सुनकर ही मुझे डर सा लगने लगता है। अगर मैंने उसका नाम तुम्हें बता दिया तो उसे पता चल जाता है उसके पास ऐसी असीम शक्तियां हैं जिसकी वजह से तुम अगर बस उसका नाम ले लोगे तो उसे पता चल जाता है। लेकिन अब फिलहाल बस बहुत हुआ, उसके बारे में और कोई बात नहीं करना है। मैं बस तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा था। और मर्नो की इस बात पर फ्रीजा कहता है, वैसे मर्नो, मुझे बस एक आखिरी बात तुमसे पूछनी थी कि क्या तुम उस डेविल सेयन से मिल चुके हो? और फ्रीजा की इस बात पर मर्नो कहता है, मैं उस डेविल सेयन से कभी नहीं मिला, लेकिन हाँ, मैंने उसे देखा है। और ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, क्योंकि मैं अपने समय में ज़्यादातर मल्टीवर्स के बाहर ही रहता था और मैंने उसे लड़ते हुए देखा था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो डेविल सेयन जिससे लड़ रहा था वो भी एक सेयन ही था। और उस डेविल सेयन की लड़ाई और उसकी एनर्जी मैं आज तक नहीं भूला, मुझे आज भी वो याद है। और मर्नो की इन सारी बातों को सुनकर फ्रीजा मर्नो से कहता है, तुम्हारे इन डेविल सेयन की बातों की वजह से मुझे अब गोकू और वेजिटा से डर सा लगने लगा है, क्योंकि ये चीज़ मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पूरे मल्टीवर्स के बाहर पूरे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बीइंग एक सेयन होगा। और फ्रीजा की इस बात पर मर्नो कहता है, फ्रीजा, जिन सेयंस पर तुमने राज किया हुआ है, भला ऐसे सेयंस से तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? इन सभी बातों को साइड में रखो, क्योंकि हमें मिलकर एक बहुत ही बड़े काम को अंजाम देना होगा। और मर्नो की इस बात पर फ्रीजा कहता है, मर्नो, ऐसा भी वो कौन सा काम है जिसे हमें मिलकर अंजाम देना होगा? मैं उस काम के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद फ्रीजा मर्नो से आगे कहता है, मुझे ये जानना है मर्नो कि तुम्हारे साथ पास्ट में ऐसा भी क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारा अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया। मेरा मतलब ये है कि तुम्हें कोई मार सके, ऐसा भी वो कौन था? और फ्रीजा की इस बात पर मर्नो कहता है,
ठीक है फ्रीजा, वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ कि तुम आखिर कैसे बीइंग हो, क्योंकि जब तक तुम मुझसे बात कर रहे थे मैंने अपनी शक्तियों की मदद से तुम्हारे पूरे पास्ट के बारे में पता कर लिया और यही वो वजह है कि मैंने तुम पर भरोसा किया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं किस दर्द में था, लेकिन तुमने मुझे अस्तित्व में लाया और यही वो वजह है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है फ्रीजा। मैं इस चीज़ का शुक्र अदा तुमसे कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिलहाल फ्रीजा मैं तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताता हूँ कि आखिर मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ था। और मरनो की इस बात पर फ्रीजा कहता है, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है मरनो कि सुपर चंद्रौन से जो मैंने इच्छा मांगी है वो सच में बहुत ही कमाल की इच्छा है, क्योंकि तुम्हारे जैसा बीइंग मैंने अभी तक नहीं देखा। और फ्रीजा के इतना कहने के बाद मरनो अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू करता है और तभी हमें गोहान का सीन दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्स 11 के सुप्रीम काई के सामने बैठा होता है। और गोहान को देखते हुए विज वहाँ खड़े रहकर मन ही मन कहता है, जैसा कि सुप्रीम काई ने कहा था कि सुप्रीम काई को गोहान की छुपी हुई शक्ति को बाहर लाने में लगभग 12 घंटे का समय लगेगा और ये 12 घंटों की इंतजार की घड़ी किसी भी पल खत्म हो सकती है और मुझे बेसब्री से इंतजार है कि गोहान की वो छुपी हुई शक्ति गोहान पर किस तरह का असर डालेगी। बस एक बार कैसे भी गोहान की वो छुपी हुई शक्ति, उसकी वो पोटेंशियल पूरी तरह से बाहर आ जाए। और विजिता मनीमन कह रहा होता है कि तभी सुप्रीम काई गोहान से कहता है, गोहान तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई, तुम्हारे अंदर जो छुपी हुई शक्ति थी और जो पूरा पोटेंशियल था मैंने उसे बाहर ला दिया और अब बस तुम्हें अपनी इस बाहर आई हुई शक्ति पर ध्यान लगाना है। अपनी उस छुपी हुई शक्ति का इस्तेमाल करो। मुझे भी तुम्हारी उस छुपी हुई शक्ति को देखना है कि आखिर तुम्हारी वो शक्तियों की सीमा क्या है। और सुप्रीम काई के इतना कहने के बाद गोहान वहां खड़े रहकर कहता है, मेरी ये शक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैं महसूस कर सकता हूँ। आप लोग मुझसे काफ़ी दूर जाकर खड़े हो जाइए क्योंकि मैं अपनी शक्ति पर ध्यान लगाने जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रीम काई। और गोहान के इतना कहते ही सुप्रीम काई गोहान से दूर जाकर खड़े हो जाता है और हम देखते हैं कि गोहान अपनी बॉडी पर बस थोड़ा सा ही जोर लगाता है और जिसकी वजह से गोहान तुरंत ही अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और गोहान को इस तरह से ट्रांसफॉर्म होते देखकर विज वहाँ खड़े रहकर गोहान से कहता है, वाह गोहान, ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव था, तुम अपनी बहुत ही कम शक्ति के साथ अपनी बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए, कमाल है। और विज के इतना कहते ही गोहान विज से कहता है, विज मैंने तो अभी शुरू किया है, ऐसा लगता है कि मैं अपनी शक्ति को एक नई ऊंचाई तक लेकर जा सकता हूँ। और गोहान की इस बात पर विज गोहान से कहता है, मैं समझा नहीं गोहान, जबकि तुम्हारी ये छुपी हुई शक्ति तो बहुत ही कम ट्रेनिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति को हासिल कर सकती है और प्रकृति ने तुम्हें यही शक्ति दी है, फिर इसके अलावा तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो। और विज की इस बात पर गोहान कहता है, तुम्हें याद है विज, पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेंबर में मैं अपनी शक्तियों को खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मैं अपने बेस फॉर्म में आ गया था और इसीलिए जो मैं पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेंबर में नहीं कर पाया था वो मैं यहाँ करने वाला हूँ। मैं अपनी इस शक्ति को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाकर रहूँगा। और इतना कहने के बाद गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म में होने के बाद भी अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है और गोहान की इस बढ़ती हुई ताकत की वजह से सुप्रीम काई का पूरा प्लेनेट वाइब्रेट करने लगता है और गोहान की इस लगातार बढ़ती हुई ताकत की वजह से आसपास की जगह तहस नहस हो जाती है। और गोहान को ऐसा करते देखकर विज गोहान से कहता है, गोहान आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अपने नश्वर शरीर पर ध्यान दो। और विज गोहान से इतना कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि गोहान की बढ़ती हुई ताकत के साथ गोहान की एक टेल उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और गोहान की इस टेल के बाहर आ जाने के बाद भी गोहान नहीं रुकता है और अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से हमें गोहान आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दिखाई देता है। और गोहान को आउट ऑफ कंट्रोल होते देखकर विज गोहान से कहता है, गोहान क्या तुम ठीक हो, बस बहुत हुआ, रुक जाओ, नहीं तो मुझे मजबूरन तुम्हें रोकना होगा। और गोहान से इतना कहने के बाद विज गोहान को देखते हुए मन ही मन कहता है, मुझे डर है कि कहीं गोहान की ये शक्तियाँ गोहान को कुछ और ना बना दे।
और विज इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि गोहान अपनी शक्तियों पर काबू पाने लगता है और उसके सर के बाल काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं और कुछ ही समय बाद गोहान एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हमें दिखाई देता है। और गोहान के इस नए ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर विज गोहान से कहता है, वाह गोहान, अब मैं समझा कि तुम्हारी यही ताकत लगातार बढ़ते क्यों जा रही थी, क्योंकि तुमने भी गोकू की तरह अपने इस सैयन के रूप को लेवल 3 तक लेकर जा चुके हो। और विज की इस बात पर गोहान विज से कहता है, हाँ विज, मैं हमेशा से यही चाहता था कि मैं भी अपने डैड की तरह अपने इस सैयन के रूप को लेवल 3 तक लेकर जाऊं, और मैं चाहता तो लेवल 3 के भी ऊपर जाने की कोशिश करता, लेकिन मुझे पता है मुझे इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और गोहान की इस बात पर विज गोहान की शक्ति को महसूस करते हुए कहता है, वैसे गोहान, मैं तुम्हारी शक्ति को महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारी ये शक्ति पहले से 3 गुना नहीं, या कहूँ 5 गुना नहीं, तुम्हारी ये शक्तियाँ 5 गुना भी नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा है। और मुझे पूरी तरह से यकीन है और ऐसा लगता भी है कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा ताकत बढ़ने के पीछे तुम्हारी ये पूंछ है। और विज की इस बात पर गोहान कहता है, हाँ विज, डैड ने मुझे बचपन में बताया था कि हमारी ये पूंछ हमारी ताकत को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी काम आती है। और यहाँ तक कि डैड ने अपने बचपन का एक्सपीरियंस भी बताया था कि डैड की पूंछ ना होने के बाद डैड की ताकत आधी से भी आधी हो जाया करती थी, और मैंने भी ये चीज़ अपने बचपन में महसूस की है। और गोहान की इस बात पर विज गोहान को समझाते हुए कहता है, मैं समझ गया हूँ गोहान, और शायद जो मैंने अभी अभी पता किया है वो तुम्हें भी जानना जरूरी है। जब कोई सैयन अपने सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है और अगर उसके पास उसकी पूंछ है तो इसका मतलब ये है कि उसकी पूंछ उसकी सुपर सैयन की ताकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि सैयन्स के ट्रांसफॉर्म होने के बाद उनकी टेल ताकत की एक बोनस की तरह है। और इतना कहने के बाद विज गोहान से आगे कहता है, तो गोहान, क्या तुम तैयार हो घर चलने के लिए? और विज के इतना कहने के बाद गोहान यूनिवर्स 11 के सुप्रीम काई और बाकी सभी से बाय कहता है। और विज जाते जाते बेलमोड, मार्गरेटा और सुप्रीम काई से कहता है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि यूनिवर्स 7 भी आपके काम आए। और इतना कहने के बाद विज गोहान से कहता है, तो चलो गोहान, चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी इस छुपी हुई शक्ति के बाहर आने के बाद तुम ट्रेनिंग करके काफी जल्दी नई ताकतों को हासिल कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से ये छुपी हुई शक्तियाँ जो बाहर आई है इनकी तो अभी शुरुआत है। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा गोहान। और इतना कहते हुए विज और गोहान यूनिवर्स 7 की तरफ निकल जाते हैं। और तभी हमें फ्रीजा और मरनो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्रीजा मरनो से कहता है, तो मरनो, अब जाकर मैं समझा कि तुम्हें मारने वाला और तुम्हें अस्तित्व से मिटाने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे फादर ग्रैंड प्रीस्ट है। लेकिन मरनो, ग्रैंड प्रीस्ट ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? और फ्रीजा की इस बात पर मरनो कहता है, मैं अपने भाई बहनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर था और मुझे अपने भाई और बहनों को हराने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था, लेकिन फादर ने समझा कि मैं अपने भाई और बहनों पर जुल्म कर रहा हूँ और मैं ऐसा इसीलिए करता था ताकि सभी यूनिवर्स के लोग मुझे रिस्पेक्ट दें, क्योंकि मैं चाहता था जिस तरह से पूरा मल्टीवर्स फादर की रिस्पेक्ट करता है उसी तरह से पूरा मल्टीवर्स मेरी भी रिस्पेक्ट करे, क्योंकि फादर के बाद मैं ही था सबसे ताकतवर एंजल, लेकिन किसी ने भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं की और इसी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया, जिसकी वजह से मैं अपने फादर के खिलाफ खड़े हो गया ताकि मैं पूरे मल्टीवर्स पर रूल कर सकूं। और मरनो के इतना कहने के बाद फ्रीजा मरनो से कहता है, और फिर उसके बाद क्या हुआ मरनो? क्या तुम मल्टीवर्स पर रूल कर पाए या नहीं? और फ्रीजा की इस बात पर मरनो कहता है, मैं जब अपने फादर के खिलाफ खड़े हुआ तो पूरे मल्टीवर्स के सभी एंजल्स मेरे खिलाफ मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मैं अकेला पूरे मल्टीवर्स के सभी एंजल्स पर भारी पड़ रहा था और मैंने तो कुछ एंजल्स को मारने की भी कोशिश की थी, क्योंकि वो सभी एंजल्स मेरे और फादर के बीच आ रहे थे, जबकि मैं अपने फादर से बस इतना कह रहा था कि मुझे पूरे मल्टीवर्स पर रूल करने की इजाज़त दो। और जब मैंने सभी एंजल्स को एक साथ हरा दिया तो फादर ने खुद मुझसे लड़ाई की
और फादर ने मुझे एक ऐसे डायमेंशन में बंद कर दिया जहां मैं धीरे धीरे मर रहा था और एंजल होने के बाद भी मैं मारा गया और मेरा कोई अस्तित्व नहीं बचा। लेकिन तुमने सुपर शेंड्रॉन की मदद से मुझे दोबारा अस्तित्व में ले आए। और मरनो की इन सारी बातों को सुनकर फ्रीजा मरनो से कहता है, तुम्हें पता है मरनो, तुम्हारी इन सारी पास्ट की बातों को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुमने तो बस अपना हक मांगा था कि तुम पूरे मल्टीवर्स पे रूल कर सको और तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो कि तुम पूरे मल्टीवर्स पर रूल करने के हकदार भी थे। लेकिन तुम्हारी इस छोटी सी इच्छा को तुम्हारे अपनों ने भी नहीं पूरा किया। और फ्रीजा की इन सारी बातों को सुनकर मरनो गुस्से में कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए